वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है तकरीबन 8:45 से। तो सबसे पहले मैंने अपने आज का टारगेट बनाया, तो ये है मेरा आज का टारगेट, जिसमें मुझे कंप्लीट करना है 2 लेक्चर फिजिक्स का और 1 लेक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और 20 क्वेश्चंस मुझे करने हैं तकरीबन एन अवस्थी से, और मैथ का रिवीजन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, और मुझे जो है 15 से 20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री 1 के लगाने हैं, और 15 क्वेश्चंस मैं आज फिजिक्स का लगाऊंगा, और स्ट्रक्चर ऑफ आइटम को मुझे रिवीजन करना है, और वीके जयसवाल बुक से मुझे तकरीबन 10-12 क्वेश्चंस लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर देता हूँ अपना फिजिक्स का लेक्चर देखना। तो फिजिक्स का लेक्चर की मैं बात करूँ तो ये मैं देख रहा हूँ अलग पांडे सर के यूट्यूब चैनल से, जो कि उनके पुराने वाले वीडियोज़ हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उससे मैं देख रहा हूँ। तो मैं उससे क्यों, मैं बैच से क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो अर्जुना 1.0 में था, तो 1.0 में मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन सलीम सर से। तो बट कुछ बैकलॉग के कारण मैं अर्जुना 2.0 में शिफ्ट हो गया था कुछ दिन पहले। तो अभी जो है अर्जुना 2.0 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अलग पांडे सर का यूट्यूब चैनल को ट्राई किया जाए, और भाई आप भी ट्राई करना, काफ़ी मस्त लेक्चर्स हैं इसमें, आप भी ट्राई कर सकते हो भाई। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और साथ में अलग सर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, और ज़्यादा लेंथी लेक्चर इसके रहते नहीं हैं, मतलब तकरीबन 45 से 50 मिनट के मैक्सिमम लेक्चर रहते हैं अलग सर के यूट्यूब चैनल के ओल्ड वीडियो के। तो मैं यही देख रहा था, और इससे मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा था, और सर साथ साथ में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो मैंने 2 लेक्चर फिजिक्स का अटेंड किया था अलग पांडे सर के यूट्यूब चैनल से। आप अर्जुना 1.0 में हो या फिर 2.0 में हो, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। मेरा सिलेबस जो है, अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूँ तो मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया है, और पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया है, और सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक मैथमेटिक्स, लोगैरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेरा भी चल रहा है। तो ये जो है मेरा कंप्लीट हो गया है, ये इतना मेरा सिलेबस। और फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये भी मेरा कंप्लीट है। और इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में अगर बात करूँ तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं एन अवस्थी बुक को यूज़ करता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, और फिजिक्स के लिए HC वर्मा और मॉड्यूल्स, और मैथ के लिए मैं प्रेफर करता हूँ मॉड्यूल और सिंगेज, मतलब मॉड्यूल हो जाने के बाद मैं सिंगेज करता हूँ। तो इसी के साथ हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, और इसमें तकरीबन टाइम जो है वो मेरा 11 के लगभग में बच गया था, क्योंकि मैंने लेक्चर के साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस खुद से ट्राई किया था। तो फिर मैं बनाने लगता हूँ क्वेश्चंस, जो कि मैं मॉड्यूल से बनाता हूँ। मैं मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, और मुझसे जो है वो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे मॉड्यूल से, तो फिर मैं मॉड्यूल से ही उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने लगता हूँ, और जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस रहते हैं मॉड्यूल में दिए हुए, मैं उन्हें सॉल्व करता हूँ। तो भाई मेरे से जो है वो मॉड्यूल के, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं। और अगर मैं बात करूँ HC वर्मा की, तो उसके भी मुझसे जो है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो कुछ सॉल्व हो पाते हैं, कुछ सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उसका मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ। तो ऐसे तो तकरीबन सारे क्वेश्चंस मुझसे, अभी मैं वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वेक्टर के मुझसे लगभग क्वेश्चंस हो गए थे, बट मोशन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस जो है तो मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं कि सारे सॉल्व हो जा रहे हैं, मतलब मुझे देखना पड़ रहा है सॉल्यूशन उसका, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट मैं HC वर्मा को भी साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि अभी मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो तकरीबन ठीक ही चल रही है मेरी पढ़ाई। बट क्या हुआ था कि परसों जो है वो मैं उतना खास नहीं पढ़ पाया था, ज़्यादा देर तक मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो इसके कारण थोड़ा सा लैग हो गया था स्टडी का। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैंने कल इसे कवर कर लिया था, तो आज मैं ज़्यादा पढ़ाई, मतलब ज़्यादा मैंने आज क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा मैंने नहीं लिए हैं। मैंने 50-60 क्वेश्चंस ही मैंने आज सोचा कि मैं आज लगाऊंगा, 50-60 क्वेश्चंस ही, ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने उतना एम नहीं किया कि उतना क्वेश्चंस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने कल ही तकरीबन 105 क्वेश्चंस लगाए थे, और भाई मुझे जो है वो काफ़ी जो है टायर्डनेस फील हो रही थी कल, तो इसलिए मैं आज लेट से भी उठा था। तो आज मैं तकरीबन 7:30 बजे के लगभग में मैं सो के उठा था, तो इसी के कारण लेट हो गया था मेरा, क्योंकि मैं कल थोड़ा ज़्यादा टायर्डनेस आ गई थी, तो वीकनेस आ गई थी। आपको इस वीडियो में जो है वो ज़्यादा क्लिप नहीं मिली होगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्लिप शूट ही नहीं किया था इसके, क्योंकि भाई जो मेरे मोबाइल का वो चार्ज है वो डिस्चार्ज हो गया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो यही तक मैंने लास्ट क्लिप लिया था, और फिर मैंने मेरा जो है वो लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था, तो मैंने लैपटॉप को चार्ज लगा दिया था, और IOC का जो लेक्चर है मैंने मोबाइल से ही देखा था, इसलिए मैंने उसका वीडियो शूट नहीं कर पाया था। और IOC का लेक्चर देखने के बाद मैं चला गया था खाना खाने के लिए, और खाना खाने के आने के बाद
मैं फिर वीके जायसवाल बुक को लगाने लगा था। वीके जायसवाल, मुझे जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे उसके मैं सॉल्यूशन भी देख रहा था, डिस्कशन वीडियो मैंने यूट्यूब पे देख रहा था, और साथ साथ में क्वेश्चन भी लगाता जा रहा था वीके जायसवाल का, जो कि इनऑर्गेनिक की बुक है और मुझे ये काफ़ी अच्छी बुक लगी है इनऑर्गेनिक की। अगर आप इसका रिव्यू चाहते हैं इनऑर्गेनिक बुक की वीके जायसवाल की तो मैं इसे कर सकता हूँ, तो आप कमेंट करिएगा, मैं कर दूंगा। तो वीके जायसवाल के मैंने 10-12 क्वेश्चंस लगाए और उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया था एन अवस्थी को लगाना। एन अवस्थी जो कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, इसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दिया था और अपने रफ कॉपी में ही मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। मैं इसका कोई पर्टिकुलर नोटबुक नहीं बनाता हूँ। तो इसके लेवल 1 के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा था अभी इसके, तो इसके मैं भी लेवल 2 के भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और लेवल 4 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब 1-2 क्वेश्चन मेरे से लेवल 4 के हो पाए थे अभी तक, और लेवल 1 के मैंने तकरीबन 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी, और लेवल 2 के तकरीबन 10-12 क्वेश्चन मेरे से जो है वो मोल कॉन्सेप्ट के सॉल्व हुए हैं। तो इसके बाद मैं अपना मैथ का रिवीजन करने लगा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, और फिर मैंने रिवीजन किया स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का, जो कि मैंने 3 लेक्चर का रिवीजन कर पाया था इसका, क्योंकि इसके भाई नोट्स बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं साथ साथ कर रहा था, तो मैं 3 लेक्चर का इसका जो है वो नोट रिवीजन कर पाया था। और अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में जो है वो मेरा जैसे कि एटॉमिक रेडियस वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मुझे उतनी नहीं हुई थी, तो मैंने जो है वो अलग सर के पुराने लेक्चर्स को देखा था। भाई काफ़ी अच्छा लेक्चर है, आप भी ट्राई करिएगा, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा आप उसमें देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपने गोल्स को किया कंप्लीट, जो मुझसे हुआ, और जो है मैं ट्रिग्नो 1 के क्वेश्चंस जो है वो मैं नहीं लगा पाया था क्योंकि टाइम नहीं बचा था। अभी तकरीबन रात के 11:30 बज गए थे और फिर मुझे सोने जाना था, तो आज के तकरीबन मैं 60-70 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाया था भाई, मगर बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप भी अपना पूरा टाइम दिन भर अगर पढ़ने में देते हो और ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, बट आप ज़्यादा ट्राई करो कि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा हो, और भाई अगर आप कंसिस्टेंसी से इतना भी पढ़ते हो तो आपका जो है वो सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा।